टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि पतंग आपकी कहाँ की है। सीधी होनी चाहिए भाई, जब तक सीधी पतंग नहीं होगी ना तो काइट फाइटिंग करने में मज़ा नहीं आता। तो ये चली पतंग हमारी। हाँ, आपको पता है हमारी होममेड काइट। ये क्या हो गया सिट भाई, ये क्या था? तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। तो यहाँ पे देखो भाई, आज क्या तहलका मचाया हमने। आज ना हमारा दिन में टाइम पास नहीं हो रहा था, हम घर पे, तो हमने जो हम क्या करें, तो हमने 3 पतंगें बना दी। और देखो पत्ते, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करा पतंगों के साथ। हालांकि देखो करना नहीं चाहिए, लेकिन तब भी मैंने कर दिया क्योंकि मुझे छोटी रेंज में ही पतंग लड़ानी थी। करा क्या है, पतंग बनाई घर पे। देखो ये पतंग बनाई पहले अपनी, ये तीनों पतंग हमने होममेड काइट बनाई है। उसके बाद इतना बड़ा पत्ता लगा दिया हमने पतंग में। अब ये जो चक्कर लेने वाली है ना, मुझे खुद नहीं पता कि इस पतंग में कितना लोड होगा। ये जो सारी आप पतंगें देख रहे हैं, इन सब पतंगे में कितना लोड होगा मुझे खुद नहीं पता है। और देखो पतंग बनाई, और यहाँ पे हमने अपनी स्टैम्प भी लगा दी। ये मेरे पास रखा था एक ही काइट क्लब, बहुत पहले मेरा क्लब था, मतलब बहुत टाइम हो गया। उसके बाद एक ये हमारे पास रखी थी हमारी शान है बरेली काइट क्लब, तो ये भी हमने अपनी स्टिकर लगा दिया इसमें। तो 3 पतंग बनाई है, टेपिंग वेपिंग पूरा कर लिया, और तीनों की तीनों पतंग में हमने स्टिकर लगा रखा। तो हम अभी एक हवा भी बढ़िया चल रही है, मीडियम पतंग वो करते हैं, ये मीडियम पतंग है। तो इसके गन्ने नहीं बांधते, पहले टेस्टिंग करेंगे फिर लड़ा के भी आपको दिखाएंगे। चलो भाई देखो, तो पतंग आज सबसे पहले चेक करेंगे और उसके लड़ा के देखें। देखो पतंग कोई सी आप लेकर आओ, चाहे आप बाहर से लेकर आ रहे हो या फिर आप खुद घर में बना रहे हो, पतंग की टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि पतंग आपकी कहाँ की है। सीधी होनी चाहिए भाई, जब तक सीधी पतंग नहीं होगी ना तो काइट फाइटिंग करने में मज़ा नहीं आता। तो ये चली पतंग हमारी। हाँ, आपको पता है हमारी होममेड काइट। ये क्या हो गया सिट भाई, ये क्या था? ये क्या हुआ भाई? ये पतंग यहाँ से तो फटनी नहीं चाहिए थी, फटती तो यहाँ से फटती। चारों तरफ हमने टेप पे लगा रखा था और हमारा नसीब इतना गंदा है, पतंग बीच में से फट गई। कोई नहीं भाई, इसको चिपकाएंगे दिखाते। अब पतंग तो मैंने चिपका ली, तो मुझे ये लगता है ना थोड़ी बहुत पतंग हमारी ख़राब हो चुकी होगी। एक बार पतंग फट जाती है ना तो पतंग ख़राब हो जाती है। बाकी अगर आपको मांझा चाहिए निंजा का, देखो अभी ऑर्डर लगे हैं कुछ भाइयों के, तो उनका मैं अभी ऑर्डर ईद के बाद निकालूंगा, क्योंकि आपको पता है ईद आ चुकी है, 3-4 दिन का ईद है। तो मांझा तैयार हो रहा है, तो ईद के बाद निकल जाएगा। और अगर आपको भी ऑर्डर देना है तो आप लोग अभी से ऑर्डर दे सकते हैं। ईद के बाद अगर आप मुझे आजकल में ऑर्डर देते हैं तो ईद के बाद आपका भी ऑर्डर निकल जाएगा। तो चलो भाई पतंग पार करके देखते और खींच के दिखाते। बाकी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई आप मांझा मतलब जो है उनका प्राइस क्या है। तो भाई प्राइस आपको पता है, जो मेकर का प्राइस है वही मेरा है। आप लोग कहते हो कि भाई थोड़ा सा आप लेस कर लो, तो भाई लेस मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो सेम रेट में आपको मेकर देना है वही सेम रेट में मैं दे रहा हूँ। बस डिफरेंस इतना है कि मेकर से आपको बल्क में लेना पड़ेगा, या फिर अगर आप सिंगल चरखी का ऑर्डर देते हो तो आपको कम से कम 1 महीना तक लग सकता है, उससे ज़्यादा भी। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू लेते हो तो आपको 4-5 दिन के अंदर ऑर्डर आपका हम निकाल देंगे। तो बस ये डिफरेंस है मेकर से लेने में और हमसे लेने में, लेकिन प्राइस आपको दोनों का सेम पड़ेगा। तो चलो भाई, जिसको भी लेना हो इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। खींच के देखता हूँ। और देखो जैसा कि मैंने कहा था कि जो हमारी पतंग है ना वो ख़राब हो चुकी होगी पतंग फटने के बाद। आप कितनी अच्छी पतंग ले आओ, अगर आपकी पतंग फट गई ना बीच में से, तो पतंग पक्का एक तरफ की भागेगी। उसका रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ, काफ़ी लोग को पता नहीं होगा। जो हम टेपिंग करते हैं ना, उससे एक तरफ का लोड बढ़ जाता है, और जब लोड बढ़ जाता है तो फिर आपकी पतंग एक तरफ को भागती है। अब पतंग मैं खींच रहा हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पतंग जब मैं खींच रहा हूँ ना सीधी, तो ये हमारी राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है ना, तो हमें कुछ नहीं करना है। ये देखो, इसकी कमान हमें हल्की सी ऊपर चढ़ा देनी है, ऐसे करके। मैंने आपको बहुत बार बताया पतंग सही करने का तरीका। तो अब जो हमारी पतंग एकदम सही हो चुकी होगी, अब हम इसको दोबारा से पार करते। मतलब अभी तो हम चेक कर रहे थे, लेकिन अब हम डायरेक्ट मंजे से पार करते। और मुझे इतना तो भरोसा है अपनी स्किल पे कि जो ये मैं मंजे से पार कर रहा हूँ ना, तो पतंग हमारी सीधी हो गई होगी। ये भरोसा होना चाहिए इतना। चलो पार करते हैं, डायरेक्ट पेज में पहुँचाएंगे। मौसम काफ़ी अच्छा, हवा काफ़ी अच्छी, डायरेक्ट पेज में पहुँचाते हैं, दिखाते हैं। अब जो पेज है ना वो हमारा काफ़ी लंबा लड़ रहा है, कम से कम 300 की रेंज पे लड़ रहा होगा। तो येलो कलर की पतंग है, थोड़ा आपको फेड लग रही होगी, लेकिन तब भी मैं आपको एकदम क्लियर क्वालिटी में दिखाऊंगा पेज। तो जो पतंग आपको नीचे से दिख रही होगी, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से, ये हमारी पतंग है, और राइट हैंड साइड से ऊपर से हमारा अपोनेंट गद्दा मारा। ये पतंग बचाई, गद्दा मारा उसने, मैंने पट मार के पेज बचा लिया।
वो बंदा बहुत तेज़ी में लग रहा है यार। उसने हमें मतलब मौका भी नहीं दिया अंदर भरने का। जैसे ही मैं अंदर जा रहा था उसने डायरेक्ट गद्दा मार दिया। फुर्ती वाला बंदा है काफ़ी ज़्यादा। ये हम चले, गद्दा मारा, सीधी खींची और यहाँ पे पेच कट गया। एंड में अगर आप देखेंगे उसने 2-3 झटके मारे थे, पेच काट दिया। तो वाली पतंग तो हमारी कट गई। यहाँ पे हमने अपनी सेकंड पतंग पार करी है। और अब क्या मैंने होममेड काइट पार नहीं करी है क्योंकि वो हमने येलो कलर की बना दी है, वो रेंज में दिख नहीं पा रही है। तो अब मार्केट वाली पतंग मैंने पार करी है। राइट हैंड साइड से मेरी पतंग है ऊपर से, और नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से हमारा अपोनेंट है। पतंग काफ़ी ज़्यादा मकड़ वाली है मेरी। अच्छा, पतंग मकड़ वाली कैसी होती है इसका पता कैसे लगाएं? जो पतंग बहुत ज़्यादा तेज़ी में घूमती है ना, गोल गोल चक्कर, अभी मेरी पतंग देखो यही, तो आप समझ जा रहे पतंग भारी है सामने वाले की, अगर वो इतनी तेज़ी में पतंग घूम रही है। और ज़्यादा हाथ कर गया, इस बंदे को निकलने नहीं देना हमें। कोई बंदा आपकी लगता है कि पेज से बाहर जा रहा है तो उसके आप और अंदर जाओ, उस बंदे को निकलने का मौका मत दो। नीचे चलते थोड़ा, रखा, बाहर खींची। अरे यार ये क्या हो गया आज, सच में किस्मत ख़राब है। पहली पतंग कट गई, दूसरी पतंग उस बंदे ने हमारी फाड़ दी। देखो पतंग फट चुकी है हमारी, तो किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे हमने अपनी तीसरी पतंग पार करी। और जब आपकी किस्मत ख़राब होगी ना तो आपके साथ ऐसे ही होता है, लगातार आपकी पतंग कटेंगी, फटेंगी, टूटेंगी। कोई नहीं, बदला तो मैं लूँगा इस बंदे से। तो राइट हैंड साइड से ऊपर से फिर से मेरी पतंग है, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से हमारा अपोनेंट, सेम बंदा जिसने हमारा ये वाला पतंग फाड़ दिया था। काटा तो नहीं लेकिन उसने फाड़ दी पतंग। रखा, चक्कर दिए, चक्कर दिए, अंदर की खींची उसने, यहाँ पे चक्कर दिए, पेच फंसा, चक्कर दे रहा हूँ और पेच फंस चुका है और वो काट दिया। आपको पता अगर पेच मैंने फंसा लिया, चक्कर वक्कर मेरे सब सही है, तो मैं पतंग काट देता हूँ और आराम से मैंने ये वाला पेच काट दिया। आपको दिखा दूँ, मौसम एक नंबर का आज, इतना क्लियर मौसम है ना, अगर कितनी भी रेंज की पेड़ लड़े ना तो एकदम आपको क्लियर दिखेंगी पतंगे। तो अभी तो छोटी पेड़ लड़ा रहा हूँ क्योंकि पतंगे हमारे अपोनेंट की पार हो रही है। सामने एक छत दिख रही होगी आपको, वहाँ पे एक पेड़ के पीछे, उधर से अपोनेंट पार कर रहा है अपनी पतंग। और ये देखो, ये इसकी पतंग नहीं है। मैं अपनी पतंग दिखा दूँ तो हमारी पतंग ये खड़ी है अलग से ऊपर, क्योंकि अभी मैंने एक पेच काट रखा है। देखो मेरी पतंग ये रही, ब्लर मार रहा, अभी ठीक करके देता हूँ, भाई। देखो अभी एकदम आपको क्लियर पतंग दिख रही है। ये मेरी रही, ये मेरे अपोनेंट की रही। तो जैसी उसकी पतंग हमारे पास पहुँचती है, हम लड़ा के दिखाते हैं आपको अपना पेच। तो एक और पेच चलता हुआ यहाँ पे। अब क्या मैं लड़ाऊंगा नीचे से, तो लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से मेरी पतंग है, राइट हैंड साइड से ऊपर से अपोनेंट आएगा। थोड़ा पेज मैंने बाहर निकाला, चलो दोबारा से पेज सही हो चुका है। ये चला नीचे से, वो डोल लगा रहा है, अंदर खींची, ओ भाई बढ़िया पेज काट दिया। आजकल ना ये बंदे हमारे पेज मतलब सीख गए कि हम कैसे लड़ाते हैं, तो मेरी पतंग कट जा रही है। लेकिन कोई नहीं भाई, आपको पता है काइट फाइटिंग में कभी कटना कभी काटना लगा रहता है। अगर ये नहीं लगा रहेगा ना, आप एक तरफ पतंग काटोगे ना रोज, तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। खैर आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, कल बदला लेंगे इन सबसे। तब तक के लिए बाय।